और मन और बुद्धि ये सूक्ष्म 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। When subtle body सूक्ष्म शरीर leaves the gross body, इस स्थूल शरीर को छोड़ता है, that time the उदान वायु supply the necessary power to subtle body to leave the gross body। तब उदान वायु सूक्ष्म शरीर को इस शरीर को छोड़ने में शक्ति प्रदान करता है, निकलता है। समझ में आ गई बात। और पांचवा है समान वायु। समान वायु whatever we eat, जो हम खाते हैं, डाइजेस्ट एंड एसिड उसको हजम करना, आत्मसात करना, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द समान वायु। अब प्राण वायु कहाँ रहता है? इधर ध्यान दो कोषाध्यक्ष जी। प्राण वायु रहता है हृदय में। और उदान वायु कहाँ रहता है? नहीं वो अपान वायु। पहले ये समझो, प्राण कितने? 5। प्राण, प्राण वायु, अपान वायु, ज्ञान वायु, उदान वायु, समान वायु। क्या हो गया आवाज में? क्या कर रहा है भाई? चाहिए। तो प्राण वायु कहाँ रहता है? हृदय में। अपान वायु कहाँ रहता है? जहां से हम मल त्याग करते। और ज्ञान वायु कहाँ रहता है? पूरे शरीर में। उदान वायु कहाँ रहता है? कंठ में। और समान वायु कहाँ रहता है? नाभि में। नाभि जानते हो? जहां से नाल कटता है वहां। तो ये उन्होंने बताया कि प्राणायाम के द्वारा परीक्षित जी ने किसको बताया? सुखदेव जी। उसको सुखदेव जी ने बताया परीक्षित जी को कि जिसको अपने कल्याण का साधन करना है उसे अपने प्राणों का नियमन करना चाहिए। फिर दूसरी चीज शॉर्ट में सुन लो, इसके सभी का साधनों का सार है कि किसी तरह हमारा परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाए। कैसा प्रेम हो जाए? हमारे प्राण जब निकले शरीर को छोड़े तो हमें याद रहे सब कुछ कि अब मैं जाने वाला हूँ। घबराना नहीं चाहिए। ओम एक अक्षर है, उसको उच्चारण करता हुआ धैर्य के साथ भगवान का भजन करे। ऐसे समझ। पर किसका रहेगा? जिसने अपने प्राणों का नियमन किया है। अब यहाँ ज्ञान का साधन है, बहुत से ज्ञान की 7 भूमिका है। तो उन 7 पे जैसे बहुत लंबी व्याख्या है, इतना समझो। और एक नंबर इतनी बात समझ लो कि किसी तरह हमारा परमात्मा के चरणों में हमारा प्रेम होना चाहिए। तो सुनो भैया, चाहे आप जग रहे हो, चाहे खा रहे हो, नहा रहे हो, गा रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, टॉयलेट कर रहे हो, लघुशंका का किसी भी तरह हमारे मुंह से भगवान का नाम निकलता रहे। तो इमीडिएट इसमें जैसे इंग्लिश बोला है, ये हम भजन ला रहे हैं आपके लिए, इसमें इंग्लिश का तुफांत है। तो ऐसे अंग्रेजी के शब्द हैं जो आप रोजाना जानते हो। तो भगवान से प्रेम करना बता रहे हैं, आप घबराना नहीं। ऐसे आपके लिए भी और परीक्षित से भगवान से प्रेम करो और उनका चिंतन करो, इंद्रियों का नियमन करके। भज लो राम नाम अर्जन, भज लो राम नाम अर्जन। अर्जन जानते हो प्रधान जी? अर्जेंट क्या है? अर्जेंट माने शीघ्र, जल्दी, इमीडिएट, तुरंत। क्या करो? भज लो राम नाम अर्जन। अरे काय को भज लूं? इसलिए भजले भजिया जाना पड़े जरूर यहाँ से, जाना पड़े जरूर यहाँ से,
कोई न परमात्मा भजलो राम राम भजलो राम राम भजलो राम राम जाना पड़े जरूर यहाँ से जाना पड़े जरूर यहाँ से कोई न परमात्मा जाना पड़े जरूर यहाँ से। ये आप कहते हैं ना मेरी कोठी, इसमें से इसको छोड़ो कोठी को, इस कोठी में से निकालने वाले आ जाएंगे। इसमें से आप कह रहे हो मैं एक कोठी वाला, मेरी कितनी बिल्डिंग बन रही है। जाना पड़े जरूर यहाँ से कोई न परमात्मा कभी हाईवे पे गए हो आप? हाईवे पे अरे आप बंद कर दे। हाईवे पे ऐसे ढाबा बने हुए हैं, थोड़ा ढाबा, ये ढाबा है और वहाँ ढाबा पे खड़े रहते, गाड़ी आ रही है आपकी, कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? काम क्रोध मत लोभ मोह के लग रहे रेस्टोरेंट। काम क्रोध मत लोभ मोह के लग रहे रेस्टोरेंट। खाना पीना सोच समझ के, खाना पीना सोच समझ के भसो भरो फसो भरो पे में आनंद हो गया। ये तो नई नई बहनें आ रही, बैठो बैठ जाओ, बैठो बैठो बढ़िया। सुनो ध्यान से, ये लाइए, ये लाया लड़का, इनको आप लाइयो, इनको ध्यान से सुनो। एक सेठ जी ऐसे नगर सेठ, ये गांव में रहते थे पहले और आगे वहाँ लुधियाना, और 5 लड़काएं इनके मानो। अरे इधर देखो, इधर 5 लड़काएं। वो लड़के हो? बोला हाँ पिताजी। तो वहाँ तलवंडी से यहाँ लुधियाना में आ गए और ये बंगले दिख रही। जब तक हमारा इस शहर में ऐसा बंगला नहीं बनेगा हमें कौन पूछेगा, इसी में लग रहे कि नहीं है? और जिस काम के लिए शरीर मिला था उस काम को भूल गए। वो क्या काम था आज आपने किया है? ये केवल कृष्ण, केवल कृष्ण। अच्छा तो सुनो, वो काम क्या है? राम भजन। इन पर फाइन लगाना पड़ेगा, मेरे साथ नहीं रह सकते ऐसे। बात समझ में आया? आगे बहुत मामला मिलिट्री वाला डिसिप्लिन है अपना। बात समझ में आया? सुनो, काय के लिए मेरा शरीर? राम भजन
और दान पुण्य में किया न डेवलपमेंट। हमारा 10 रुपए निकालने में भी लोटे पसीना आ रहा है, परिंद तो रो रहा है, जाना नहीं चाहता। कोई या भगवान के आगे भी रखना क्या कल्याण होगा? कैसे कल्याण? राम भजन और दान पुण्य में किया न डेवलपमेंट, कैसे पेश करेगा प्रभु को? अरे देना एक बार पढ़ चलो। राम भजन और दान पुण्य में किया न डेवलपमेंट, कैसे पेश करेगा प्रभु को? कैसे पेश करेगा प्रभु को अपने डॉक्यूमेंट? बदलो राम नाम एक लड़का मेरा डीसी है, एक लड़का अमेरिका में 60 लाख रुपए महीने कमा रहा है। देखो कितने पचपहरा वाले खड़े हैं, कौन निकालेगा मेरी कोठी से नदी? लेकिन निकालने वाले प्रधान जी और यूँ हो जाएगा, निकालने वाले आएंगे, कोई रोकेगा? कौन आएगा? कालबली का आए एक दिन गिरफ्तारी वारंट, कालबली का आए एक दिन गिरफ्तारी वारंट, चक्कर खा के गिर जाएगा, चक्कर खा के गिर जाएगा, सुनिए मुका जजमेंट। आपकी समझ में ढील पड़ती हो? आप ये बहन, ये आप कह रहे ये, हाँ समझ में आता है? बहुत खुश हो रहा है, हाँ बहुत बढ़िया। तीसरी पंक्ति सुनो, चौथी। हमारे पिताजी थे, हम 2 भाई हैं मानो, अपनी ऐसी बात कह रहे हैं, पिताजी एक्सपायर हो गए तो उस घर में दीवार खड़ी हो गई कि नहीं? एक कह रहा है ये मेरा है, दिस इज माइन, ये तेरा, दैट इज योर्स, ये मेरा है, ये तेरा है, करता एग्रीमेंट। इतना जबरदस्त भजन हो रहा है, ये आदमी यो हो जाते बेहोश। अब आप लोगों की समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मेरा है, ये तेरा है, करता एग्रीमेंट, लेखा जोखा देना होगा, लेखा जोखा देना होगा, लेडीज हो जाते गाना पड़े जरूर यहाँ से, गाना पड़े लड़का पढ़ने जाता है, मानो ये तो छोटा है, 10वीं में जाता है कोई, और एक दिन क्लास में नहीं गया, कहते घूम फिर के, तो उसे इम्तिहान में बैठने देंगे? समझ रहे हो?
और हम क्या कर रहे हैं? आप ही क्यों आए? आप हाजिरी लगा रहे भगवान के दरबार। ये बड़े काम आएगी, ये काम आएगी। जीवन देने वाले प्रभु से रोज रहा जीवन देने वाले प्रभु से रोज रहा संतों की शिक्षा लेने तो, संतों की शिक्षा लेने तो ये बच्चे बहुत बनाना स्टूडेंट परीक्षित जी महाराज ने पूछा, प्रभु भगवान निरंजन है, अलख है, अगोचर है, अव्यक्त है, निराकार है, वो सगुण साकार कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? तो उन्होंने बताया कैसे सृष्टि हुई है, कैसे सृष्टि करते हैं वो। फिर जिस समय सृष्टि का वो होता है तो चारों तरफ पानी पानी भरा रहता है बहन कृष्णा, पानी पानी। तो उस पानी में एक कमल ऐसे निकला बाहर और उस पर ब्रह्मा जी बैठे, ब्रह्मा जी का जन्म हो गया समझ गए। और वो कमल कहाँ से निकला? भगवान विष्णु की नाभि में से। अब ब्रह्मा जी देखो बुद्धि है उन्होंने परमात्मा से भेजे, एक को हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ तो परात्पर ब्रह्म अपने में से ब्रह्मा, अपने में से विष्णु, अपने में से भोले भगवान बनाते हैं समझे। तो ऐसे नाभि में से देखो ब्रह्मा जी सोचने मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो नाल में जाते पता कर कहाँ से आए पता नहीं, तो उन्हें आवाज सुनाई देती है तप। तप माने तपस्या करो। तो बहुत सालों की बात है, इतना तप किया, भगवान फिर प्रकट हो गए और उनमें उन्होंने 4 श्लोकों में पूरी भागवत, ये भागवत महापुराण कितने श्लोकों में क्या बता रहे हैं ब्रह्मा जी से परमात्मा? अहम एव आसम एव अग्रे न अन्यत यत सत असत परम पश्चात अहम यत एतत यह अविशिष्येत सह एव अस्मि। ध्यान से सुनो, अहम एव आसम, शुरू में मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। अहम एव आसम न अन्यत, अन्यत माने दूसरा कोई पदार्थ, सत असत कोई पदार्थ नहीं है, मैं ही हूँ शुरू में। पश्चात अहम एव एतत्, और पीछे भी मैं ही, तो ये सब पूरा सारा आपको दिख रहा है। एतत् माने ये सब, पश्चात हम एतत्, यह अविशेषित बचता है, सैव अस्मि मैं ही हूँ। वो भी माने कहने का मतलब है परमात्मा कह रहे हैं कि सृष्टि करने से पूर्व मैं ही अकेला था और सृष्टि करने के बाद भी जो कुछ भी दिख रहा है ये सब वो मैं ही हूँ समझे। दूसरी सुनो, ऋते अर्थम यत प्रतीयते न प्रतीयते च आत्मन तद्विद्यात् आत्मन मायाम यथा वासुधन। परमात्मा के आत्मा के अतिरिक्त जो भी कुछ दिखाई देता है परमात्मा, तो वो आत्मा का परमात्मा की छाया है। जैसे हमारे शरीर की लाइट इधर से आ रही है, सूर्य भगवान तो छाया पड़ती है, ऐसे ही जो कुछ भी आपको दिखे वो कोई भी सत्य नहीं है, एकमात्र आत्मा ही सत्य है। बोलो सियापत रामचंद्र की। अच्छा और सुनो, यथा 4 श्लोक की भागवत है, बहुत इम्पोर्टेंट, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। अब जब पता ही नहीं है, बताने में तो कोशिश हम पूरी करेंगे। यथा महांति भूतान, महांति भूतान माने 5 ग्रेट एलिमेंट्स,
आकाश, आकाश इनका पिता है। किसका? देखो, आकाश के पिता है परमात्मा। कौन है? माया। माया मूल प्रकृति। मूल प्रकृति का स्वामी कौन है? अभी आएगा सामने। तो वो आत्मांति कहते हैं। ये 5 तत्व हैं महाभूतान। एक है आकाश, उसमें से निकले वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। समझ गए? ये 5 एक दूसरे में घुसे हुए हैं। तो जैसे ये कोई भी पृथ्वी में, त्रिलोकी में ऐसी कोई चीज नहीं है कि ये 5 समाये नहीं हो, 5 उसमें नहीं हो। देखो, यथा मानती भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु व्याप्त है, तथा सर्वाण सर्वत्र तेषु अहम न तेषु तथा। वैसे ही सभी पदार्थों में मैं हूं और नहीं भी। समझ में आया? अंत में सुनो, एतावत एव जिज्ञासुं तत्व जिज्ञासुना आत्मन। जो परम तत्व के जिज्ञासु हैं, आत्म तत्व को जानने के इच्छुक हैं, उनके लिए इतना ही जानना बहुत है। क्या है? एतावत जिज्ञासुना आत्मन। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। अन्वय माने सृष्टि के काल में, व्यतिरेकाभ्याम प्रलय में जो बचता है वो परमात्मा माने मैं ही हूँ। बहुत ऊंची बात कही है। अब यहाँ ऐसे आ रहे, बड़ी अच्छी बात है, बहुत सुंदर। एक जो बहन है ना, ये क्या नाम बताया? पूनम है? तो पूनम के लिए एक भजन बोल रहे हैं और ये बहन दूर दूर से आ रहे हैं, वो भी खुश होंगे। सुनो, अभी यही बात परीक्षक जी ने बताया, परमात्मा से जुड़ो। आप भी बोलेंगे, ये पॉपुलर भजन बोल रहे हैं आपके ऊपर, इनके लिए। कौन सा? जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले जग पहली बार, कन्हैया ले जग पहली बार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, कन्हैया ले जग पहली बार, अब हो सकता है कल से मुझे 3 घंटा बोलना पड़े। मैं तो बोल रहा हूँ, इतना चिल्ला के कितनी देर चिल्लाऊंगा मैं? तो मैं तो हिसाब से बोलूंगा भाई। आप उठाएंगे उसी को, फिर मैं दोबारा उठाऊंगा? पागल थोड़ा हूँ, इतना कैसे उठाऊंगा? जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, सब तेरे अर्पण, सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य का तुम्हें समर्पण, पाप पुण्य का तुम्हें समर्पण। मन बुद्धि भी तेरे अर्पण, मन बुद्धि भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण था।
मेरी हालत कैसी कर दी आपने। लज्जाशील कमा बैठी हूँ, लज्जाशील कमा बैठी हूँ, तुमसे नेह लगावे। हेलो, देखो ये भगवान ने बनाई, चाहे कुछ भी हो, ऐसा आदमी चाहिए। लज्जाशील कमा बैठी हूँ, लज्जाशील कमा बैठी हूँ, तुमसे नेह लगा बैठी हूँ, तुमसे नेह लगा बैठी हूँ, आपा अपना भुला बैठी हूँ, आपा अपना भुला बैठी हूँ। नाच करो वे कन्हैया, अब न मेरे को शर्म है न कुछ लज्जा है। लज्जाशील कमा बैठी हूँ, क्यों? तुमसे नेह लगा, अब तो तुमसे दोस्ती हो गई, प्यार हो गया मेरा, बात समझ आ गई। तुमसे नेह लगा बैठी हूँ, आपा अपना भुला, आपा माने मैं इतना खानदानी समझ रही हूँ, सब भूल गया अभिमान। आपा अपना भुला बैठी हूँ, आपा अपना भुला बैठी हूँ, सावरिया में तेरी मुरलिया, सावरिया में तेरी मुरलिया, सावरिया में तेरी मुरलिया, तू मेरा राज मरा समरिया। ले तो चलूं पर ये लोग क्या कहेंगे? जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, और सूझ की राह नहीं है, और सूझ की राह नहीं है। मेरे माझी मेरे प्रीतम, मेरे माझी मेरे प्रीतम, कर दे बेड़ा पार कर दिया। जहाँ राजे राधा रानी, जहाँ राजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है, फूटा फूटा हर्ष रहा है, फूटा फूटा हर्ष रहा है, मन मिले को तरस रहा है, मन मिले को तरस रहा है। बात हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, ओ मेरे भरता समरिया। जहाँ बराजे राधा रानी, जहाँ बराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। भगवान की जय।
बात हुई, ये बात बहुत लंबी, कोई बात नहीं है। नहीं देखो सुनो, अभी बहुत बड़ा प्रसंग आ रहा है पर 2 मिनट में ही कहना है, बहुत लंबा काम है। आपने हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष सुने, ये कौन है? भगवान के पहरेदार वैकुंठ में जय और विजय थे गण। वहाँ सनकादि जी पहुंचे, उन्होंने गेट पर रोक दिया, उनको अंदर नहीं जाने दिया, उन्होंने श्राप दे दिया। भगवान आए, मुकदमा चला, तो उनसे भगवान ने कही जय विजय से कि तुम मेरे प्रिय हो, तुमने ड्यूटी निभाई, लेकिन गलती हो गई। ध्यान से सुनो, आप क्या कर रहे हो? आपकी तरफ देख रहा हूँ मैं। आप अच्छी जगह पे आ गए, वहाँ सामने रहते थे, रोजाना कलेश हो रहा था। आज इनसे हो रहा है, यहाँ क्या देखते हो? मैं देख रहा हूँ आपकी तरफ। तो सुनो, भगवान ने कही सुनो, इन्होंने तुम्हें राक्षस बनने का श्राप दे दिया। अभी मेरे भजन ध्यान करके आप लौटना है इधर, तो 7 जन्म लेने पड़ेंगे। कितने? और मुझके शत्रु भाव रखेंगे तो 3 जन्म में ही। तो ये रावण और कुंभकर्ण, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, वक्रदंत, शिशुपाल, ये कोई जय और विजय है। समझ में आ गया? बहुत शक्तिशाली इनको श्राप। तो अभी उनकी कथा रही है, देखो कितना विचित्र बात है। दक्ष प्रजापति की 13 कन्या कश्यप मुनि को है। कोई जानता हो तो थोड़ा सा, पर सभी बड़े प्रेम से सुन रहे, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आ रहे सभी का सुनो। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि जी के पुत्र हैं कश्यप जी, कश्यप जी के पुत्र हैं हिरण्यकश्यप जी, हिरण्यकश्यप जी के पुत्र हैं प्रहलाद जी, प्रहलाद जी के पुत्र हैं विरोचन जी, विरोचन जी के पुत्र हैं बलि जी, बलि जी के पुत्र हैं बाणासुर जी। ये 8 पीढ़ी है, हो गई। तो ये बाणासुर का पुत्र है सहदेव, उसका कोई ज्यादा चर्चा नहीं है, छोड़ो। तो अभी 13 कन्या दक्ष प्रजापति की कश्यप ऋषि को आई। दक्ष प्रजापति कितनी कन्याएं थी? 60। किसका गणित अच्छा है? आपका किसका अच्छा है? नहीं बोलना। कितनी कन्याएं दक्ष प्रजापति पर? 60। उनमें से 27 अकेले चंद्रमा को दे दी, 13 दे दी कश्यप ऋषि को। जितनी दुनिया में ये संतान है, ये कश्यप ऋषि की है। वो कौन है? अदिति, दिति, धनु, धनायु, काला, क्रोधा, प्रादा, विश्वा, विदिता, कपिला, कद्रु, मनु, सिंह का, माने 13 कन्याएं ये कश्यप ऋषि को। तो औरों पर संतान है। दिति जो दूसरे नंबर की है, उस पे कोई बच्चा। अब संध्या का समय है, देखिए काम वासना कैसी होती है। ये आ रहे यहाँ, अभी हवन पूजन कर रहे हैं, वो सूर्य भगवान अभी चमक रहे, समझ रहे, संध्या काल है। और दिति वहां पहुंची, तो क्या कर रहे हो? एक तो उसके बारे में एक भजन से समझ लो। और मुनीश्वर पतिदेव, ये कामदेव जैसे मतवाला हाथी केले के वृक्षों को रोम देता है, ऐसे ये कामदेव महान धनुर्धर मुझे मार डाल रहा है। और अभी आप जिसमें लगे ये छोड़ो, सब योगी योग छोड़ो, अब बात करो संयोग की, मिलने की बात करो। अश्वमेध ऋषि पत्नी करे याचना भोग की। अब क्या कह रही है? मेरी सब सौतेन की गोद भरी है। मेरी जो दूसरी बहनें हैं, आपकी दूसरी जो पत्नी है, उन सभी पर बच्चे हैं, नहीं बिना बच्चे वाली हूँ।
मेरी सब सौतन की गोद भरी है, मैं जलूं त्रास से, दुख से मर रही हूँ मैं, वो मन मोद भरी है, वो खुश हो रही है। वो मैं जलूं त्रास से, प्रीतम मेरा दुख हरो तुम, दवा पिलाओ रोग की, उसमें ऋषि पत्नी करे यातना होगी। अब ऋषि क्या कह रहा है, हे आर्य भारे मन धीर धरो तुम, इस कुटिल काम को कुछ छीण करो तुम। समझ में किसकी सभी की आ रही है? आपके समझ में आ रही है? ऋषि ने कहा, मेरी प्यारी पत्नी, आप आर्य भारे श्रेष्ठ पत्नी, भारे आर्य माने श्रेष्ठ, भारे माने प्रिय पत्नी, मन धीर धरो तुम, मन में धैर्य रखो, इस कुटिल काम को, ये काम वासना जो उठ रही है, इसे छीण करो, छंड बंद करो। रूठ जाएंगे देव हमारे, कहो न महा, कहो नहीं माँ शोक की, असमय पत्नी करे यातना। अब देखिए क्या कह रही है, वो कह रहे हैं कि मर्यादा का पालन करो, देवता रूठ जाएंगे हमारे। वो क्या कह रही है पत्नी, कितने ऊंचे लोगों की क्या हालत हो रहा है, कामदेव क्या कर रहा है। शिव विष्णु रूठे, मुझे कोई परवाह नहीं, शिव विष्णु रूठे जाए रूठ विधाता, मैं कुछ ना जानू क्या है मर्यादा, मैं कुछ ना जानू क्या है मर्यादा, कामांधी हूँ दीन हूँ मैं, कुछ कहो न धर्म प्रयोग की, असमय ऋषि पत्नी करे याचना भोग की। अब देखो क्या हो रहा है, जबरदस्ती जैसे हवन कर रहे हैं वो, उसका जाके धोती पकड़ के खींच लिया उसने ऐसे। जाके भागवत पढ़ना, हम तो बहुत कम कह रहे हैं। सब लाज शरम तज ऋषि धोती झटकी, जिति काम अधीरा मन से क्या लिपटी, जिति काम अधीरा जित से सिर पे चढ़ के काम पुकारे, सुने नहीं सुने न बात निरोग की, असमय ऋषि पत्नी करे याचना भोग की। अब सुनिए इसका प्रभाव, आप थोड़ा तैयार हो जाओ। कम बड़ा बलवान करे, व्यवधान हरे सब ज्ञान